हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं क्लास 9th का साइंस लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है जीवों में विविधता और अध्याय एक नज़र में। जीवधारी देखेंगे। जीवधारी दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटी होता है, यूकैरियोटी होता है। प्रोकैरियोटी भी एक प्रकार का होता है, एक बैक्टीरिया होता है। यूकैरियोटी भी दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय में क्या होता है, एमीबा होता है, यूग्लिना होता है। बहुकोशिकीय में दो प्रकार का होता है, कोशिकीय भीति सहित हो सकती है, कोशिका भीति रहित होती है। यदि 2 नंबर होता है, प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। फिर इसका ये पॉइंट देखेंगे। फिर इनिमिलिया होता है जो प्राणी जगत होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, कोशिकीय स्तर होता है, उत्कीय स्तर होता है। बाह्य त्वचा तथा जहर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं होता है। कूट देह गुहाधारी हो सकता है, देह गुहाधारी होगा। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म का विकास होगा। एक अंतर की एक थैली से देहगुहा बनाना, ये भी होता है। फिर क्वेश्चन आएगा जीवों में विविधता। पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता और असंख्य जीव है। इनके विषय में जानने के लिए हमें जीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 22 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का आंतरिक पोषण का तरीका व आवास का अध्ययन करना सुगम नहीं है। टेक्सोनोमी यह जीव विज्ञान का वह भाग होता है जिसमें नाम पद्धति व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कार्ल लिन्नेस को टेक्सोनोमी को कहा जा सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है, सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधारों पर बांटना वर्गीकृत कहलाता है। फिर नाम प्रतिनोमिनिकेचर क्या है, विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिससे परेशानी होती है, इसलिए द्विनाम पद्धति कार्ल लिन्नेस द्वारा दी गई है। जीव वैज्ञानिक नाम लिखित समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जाता है। एक नंबर में जीनियस का नाम जाति से पहले लिख लिया जा सकता है। जीनियस की पहली अक्षर हमेशा बड़ा होता है, जबकि जाति स्पीसीज फर्स्ट देखेंगे। जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है। दूसरी का पॉइंट, जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, जबकि जाति का नाम हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, जीनस व जाति हमेशा इटालिक में लिखे जाते हैं। वह जीनस व जाति को अलग अलग रेखांकित किया सकता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे मनुष्य, चीता। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले 1758 में कार्ल लिन्नेस ने जाति जगत को दो भागों में बांटा है, पौधे व जंतु। सन 1959 में रॉबर्ट विटकर ने जीवों की 5 जगत किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। सन 1977 में कार्ल वैस ने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया व यूबैक्टीरिया में बांटा। वर्गीकरण के लाभ होता है, असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाता है। 2 नंबर में विभिन्न समूहों के मत संबंधी प्रदर्शित करता है। 3 नंबर में यह जीवों के सभी रूप को यह नज़र में प्रदर्शित करता है। 14 पॉइंट, यह जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित है। फिर देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण में मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण करने के लिए निम्नलिखित आधार का ध्यान रखा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये प्राथमिक अल्प प्रकाशित कोशिका है, विकसित कोशिका है, जिसमें केंद्रक बिना कोशिका के होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये विकसित कोशिकाओं जिनमें अंगक व पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक युक्त होते हैं। बॉडी संरचना क्या होता है, ये कोशिकीय जीव होता है, ऐसा जीव जो एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जैविक क्रियाओं इसमें संपन्न होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, ऐसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिकाओं के बिना होते हैं। वे विभिन्न कार्य विभिन्न कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जा सकते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी क्या है, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी क्या होता है, परपोषी वे जो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। लक्षण क्या होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 5 जगत का वर्गीकरण। जगत मोनेरा, प्रोकैरियोटिक एक कोशिका होता है, एक स्वपोषी होता है या परपोषी होता है। कोशिका भीति उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर इनाबिला बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीली हरित शैवाल होता है। जगत प्रतिष्ठा क्या होता है, यूकैरियोटिक एक कोशिका
स्वपोषिया परपोषी गमन के सिलिया फ्लैजिला कुडपाद शैवाल डायटम अमीबा पैरामेसिया युगलिना। जगत फंजाई क्या होता है? यूकैरियोटिक और विषमपोषी बहुकोशिकीय ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जो अवयव शोषण करता है। कोशिकीय भद्दी कठोर जीव सरकारा व काइटिन की बनी होती है। अधिकांश सड़े गले पदार्थ पर निर्भर मृतपुंज परजीवी एक दूसरे परजीवों पर निर्भर है। परजीवी एक कुशल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ रखता है। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। वह कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। यह जीव लाइकेन अस्पर्बिमदद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पेंसिलियम एस्पेरोजिलस ईस्ट मशरूम ये सब कहलाता है। पादप जगत क्या है? पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना है। इसे दो उपजगत क्रिप्टोगेम व फुनेरा गेम में बांटा गया है। जैसे जंतु जगत किंगडम प्लानिट क्या है? दो प्रकार का होता है। पादप शरीर बिना विभेदन के थैलोफाइटा होता है। विभेदित पादप शरीर होता है। बिना संवहनी ऊतक के संवहनी ऊतक सहित होता है। दूसरी का बीज रहित टेरोफाइटा होता है। बीज उत्पादित करने वाला फेनरो गेम होता है। नग्न बीजी होता है। जिम्नोस्पर्म होता है। अविठी बीजी होगा। एंजियोस्पर्म होता है। एक बीज वाले बीज पत्र होता है। दो बीज वाले पत्र बीज होता है। उपजगत जिन पौधों में फूल व जननांग बाहर प्रकट नहीं होते हैं उपजगत फुनरेगुम। इन पौधों में फूल या जननांग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीन तरह का होता है। क्राइप्टोगैम होता है। थैलोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा होता है। थैलोफाइटा क्या होता है? पौधे का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता है बल्कि एक थैलस होता है। समांतर शैवाल केवल शैवाल कहते हैं। कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं है। जनन के द्वारा मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। उदाहरण उल्वा स्पाइरोगायरा कैलोडोफायरा यूलोथ्रिक्स कहलाता है। ब्रायोफाइटा होता है। सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं है। स्पोर द्वारा जनन होता है। भूमि व जल दोनों स्थानों पर पा सकते हैं, इसलिए वे पादपों को एम्फीबिया उभयचर भी कहते हैं। उदाहरण फ्यूनेरिया रिक्सिया मार्केसिया होता है। टेरिडोफाइटा क्या होता है? पादप का शरीर दाना जड़ व पत्तियों में विभक्त होता है। संवहन तंत्र उपस्थित होता है। जननांग बहुकोशिकीय होता है। उदाहरण मर्सिलिया फॉर्न होस्टल होता है। फुरेगोमा जिम्नोस्पर्म कहलाती है। एंजियोस्पर्म कहलाती है। जिम्नोस्पर्म क्या कहलाता है? बहुवर्षीय सदाबहार कोष होता है। शरीर जड़ तना व पत्ती में विभक्त होता है। संवहन ऊतक उपस्थित होता है। नग्न बीज बिना फल व फूस हो सकता है। पाइनस साइकस जिसे बोलते हैं। एंजियोस्पर्म क्या है? एक बीज पत्र मोनोसाइटोलिडिन या डाइकोटोलाइडिन फूल वाले पौधे हैं। फूल बाद में फल में बदल जाता है। बीज फल के अंदर होता है। भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जा सकते हैं। जब पौधे जन्म लेते हैं वह हरी हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। गुण जंतु जगत में संगठन का स्तर कोशिकीय स्तर। इस स्तर पर जीवों की कोशिकाएं बिखरे सेहतों में होती है। उत्तर कोशिकाएं इस शरीर में इस स्तर पर कोशिकाएं बनी कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती है। अंग स्तर ऊतक संगठित होकर अंग निर्माण करती है जो एक विशेष कार्य करती है। अंगतंत्र स्तर अंगतंत्र मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करती है। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करती है। सममिति असममिति किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाले रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। और यह समिति क्या है? किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। द्विपार्श्व समिति जब केवल किसी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। द्विकोरिक संगठन क्या है? जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है वह एक्टोडर्म तथा इंडोडर्म कहलाते हैं। त्रिकोरिका क्या है? वे प्राणी जिसमें विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म भी होते हैं। पुगुहा क्या है? शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा है। पुगुहा प्राणी क्या है? मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देहगुहा कहते हैं। प्रगुहा प्राणी में देहगुहा उपस्थित होता है। कूटग्रहिका प्राणी क्या है? कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित न होकर बल्कि
मेसोडर्म, एक्टोडर्म तथा इंडोडर्म के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में कार्य होती है। और गुही, जिन प्राणियों में शरीर गेहूं नहीं पाई जा सकती है वह क्या होता है, कार्डेटा। पृष्ठरज्जु युक्त प्रणाली को केसरूका कहते हैं। नौक कार्डेटा पृष्ठ रुचि रहित प्राणी होता है। नोटोकार्ड क्या होता है, नोटोकार्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जा सकती है। यह तंत्रिका ऊतक को बाहर आहार नल से अलग करती है। फाइलम पोरिफेरा होता है, कोशिकीय स्तर होगा। अचल स्तूल, पूरा शरीर छिद्रयुक्त होगा। बाह्य स्तर स्पंजी तंतुओं का बना होता है, स्पंज जैसे साइकन, यूफिलेक्टेला ये सब होता है। फाइलम सेलेट्रेटा क्या होता है, उत्कीय स्तर होता है, सिलोमा युक्त होगा और रिय सीमित द्विस्तरीय होगा। खलीगुहिया, उदाहरण हाइड्रोसिएनोमाल के कोरल ये सब होता है। फलायम क्या होता है, चौपटे पत्ती या फीते जैसे परजीवी स्वतंत्र दोनों होता है। शरीर द्विपार्श्विक समिति व त्रिकोणक होता है। सिलोम उपस्थित नहीं है। नर व मादा जलनांग एक जीव में उपस्थित है। उदाहरण के तौर पर लीवर, प्लनेरिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्केलमिंथिज क्या है। शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक है। द्विकोरक, द्विपार्श्व समिति होता है। वास्तविक देह गुहा का भाव है। कूट सीलोम उपस्थित है। उदाहरण के तौर पर एस्केरिस, बुकेरिया ये सब होता है। एनेलिडा क्या है, नम भूमि, जल व समुद्र में पाए जाने वाले वास्तविक देह गुहा वाले उभयलिंगी लैंगिक या स्वतंत्र है। शरीर खंड युक्त है। उदाहरण केचुआ, जोक ये सब क्या है, एनेलिडा है। ऑर्थोपोडा क्या है, जंतु जगत के 80 जीव इस फाइलम से संबंधित है। पैर खंड युक्त व जुड़े हुए और समृद्ध कीट कहलाते हैं। शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं। अग्र भाग पर संवेदी स्पर्श उपस्थित होती है। बाह्य कंकाल काइटिन की होती है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उदाहरण के तौर पर कीड़े, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच आदि हो सकती है। मोलस्का क्या है, दूसरा 12 फाइलम 90,000 जातियाँ है। सरूर मुलायम द्विपार्श्व समिति होती है। शरीर सिर, उदर व पाद में विभाजित हो सकती है। बाह्य भाग कैल्शियम के खाली से बना। नर व मादा अलग हो सकती है। सीपी, घोंगा, एक्टोपस, काइटिन ये सब होता है। एकाइनोडर्माटा समुद्र जीव, शरीर तारे की तरह गोल या लंबे। शरीर के बाह्य सौ पर कैल्शियम के कांटे। शरीर अखंडित व त्रिकोणिक है। लिंग अलग अलग होता है। उदाहरण सियार्चिन, स्टारफिश आदि है। कार्डेटा क्या है, द्विपार्श्व समिति त्रिकोणक है। सिलोम उपस्थित है। मेरुरज्जु उपस्थित है। पुष्प जीवन के किसी अवस्था में उपस्थित है। केसुरुकी दंड उपस्थित है। कार्डेटा कहलाता है। प्रोटो कार्डेटा क्या है, कृमि की तरह जंतु समूह में पाए जाने वाले द्विपार्श्व समिति। श्वसन गिल्स द्वारा। लिंग अलग अलग होता है। जीवन की अवस्था में नोटोकार्ड की उपस्थिति। उदाहरण के तौर पर बेलोगोनोगासात, हड मोनिया। वर्ग मत्स्य, जलीय जीव। शरीर कवच युक्त, गिल उपस्थित है। और ये समिति जो तैरने में मदद करता है। हृदय 2 कक्ष युक्त, ठंडे खुले वाले, अंडे देने वाले जिनमें नए जीव बनते हैं। कुछ की कंकाल उपस्थिति व कुछ की हड्डी से बनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर शार्क, रोहू, टारपीडो आदि ये सब आता है। फिर एम्फीबिया देखेंगे। भूमि व जल में पाए जाने वाले होते हैं एम्फीबिया। त्वचा पर ग्रंथियाँ उपस्थित है। शीत रुधिर हृदय 3 कोष्ठक होते हैं। शोषण कील तथा फेफड़ों द्वारा पानी में अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर टोड, मेढक, सैलमेंडर ये सब सरीसृप क्या है, अधिकांश थलचर है। शरीर पर शुष्क शोषण फेफड़ों द्वारा। शीत रुधिर के द्वारा हृदय त्रिकोष्ठीय, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय कवच युक्त अंडे होते हैं। उदाहरण के तौर पर सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। पक्षी वर्ग क्या है, गर्म खून वाले जंतु होते हैं। 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं इनके। श्वसन फेफड़ों द्वारा होती है। शरीर पर पाए जाने वाले पंख पाए जाते हैं। शरीर सिर, गर्दन व धुंध धरपूछ में विभाजित हो सकती है। अग्रपद लाख पंखों में रूपांतरित होती है। नर व मादा अलग होती है। उदाहरण को कौवा, कबूतर, मोर आदि। स्तनधारी क्या कहलाती है, सबसे 12 वर्ग होती है। शरीर बाल युक्त, गर्म रुधिर वाला समतापी होती है। स्तन ग्रंथियाँ ब्राह्मण कर्ण उपस्थित हो सकती है। शोषण फेफड़ों द्वारा शिशुओं का जन्म देता है। निषेचन क्रिया आंतरिक होती है।
हृदय 4 कोष्ठी होता है। माँ बाप द्वारा शिशु की देखभाल मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़ आदि होती है। नेक्स्ट देखेंगे जंतु जगत क्या होता है। कोशिकीय स्तर क्या है, उत्कीय स्तर क्या है। तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य त्वचा व जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं होती है। कूट देह गुधारी होती है, देह गुहाधारी होती है। ये सब जंतु जगत के कई सारे टाइप्स है। कृपया अगर जितने भी स्टूडेंट जान रहे हैं तो इसको आप कमेंट करें। कुछ संघ है, उस संघ का स्तर है, समिति है, गुहा है। पाचन तंत्र क्या क्या है, उसका परिसंचरण तंत्र कौन होता है, शोषण तंत्र क्या क्या होता है, इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये टॉपिक जैव विविधता से रिलेटेड था, जो क्लास 9th के साइंस का था। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर ला सकूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स।